हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो आज की वीडियो रहने वाली है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट, ये जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के ऊपर है। किस किस पोस्ट में कैसे वैकेंसीज आपकी निकली हुई है वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो आपके इशू करे गए हैं, इससे रिलेटेड बात करेंगे। 35,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। आपने इसको अच्छे से एंड तक देखना है, सभी के साथ शेयर करना है ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। अगर बात करी जाए वैकेंसीज़ की तो आपकी सभी लगभग सभी ऑलमोस्ट सारी ही पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज़ हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलिंग, और आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट भी सारी है, जिसके अंदर गार्डनर, कुक, हेल्पर, ड्राइवर, सारे असिस्टेंट वगैरह सब आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आपको अपनी सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर लेनी है। एक चीज़ और है कि अभी जो है आपके रूल्स एंड गाइडलाइंस ही आए हैं, अभी कंप्लीट जो एडवर्टीजमेंट है वो नहीं आया है। जो बाकी सारी चीज़ें रह गई हैं वो सारी आपकी जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब आपके साथ डिस्कस करी जाएगी। अभी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके साथ डिस्कस करे गए हैं, आपको एक तरीके से बताया गया भाई ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आएंगी। तो NESTS की तरफ से आपको ये कुछ रूल्स बताएंगे हैं जिनको आपने अच्छे से देख लेना है, जो कि आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है ये, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। इन रूल्स को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट रूल्स कहा जाएगा, और जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी उसमें 2 साल का एक तरीके से प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रखा गया है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको बताई गई है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही हैं जो कि आपने अच्छे से समझना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगी तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल पोस्ट की तरफ चलते हैं। अगर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो। पे स्केल आपको यहाँ पर दिया गया है, और एज लिमिट दी गई है 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप EMRS एम्प्लॉय है तो आपको 55 साल तक की यहाँ पर छूट दी गई है, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी SC ST OBC के एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। एकेडमिक में मास्टर डिग्री मांगा गया है, B.Ed डिग्री मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है 12 साल का यहाँ पर कम से कम एक्सपीरियंस हो वाइस प्रिंसिपल का, PGT TGT का, और मिनिमम 4 साल का PGT और अबव का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिज़ायरेबल चीज़ें आपसे मांगी गई है भाई, आप हिंदी इंग्लिश में प्रोफेशनल जो है आपकी लैंग्वेज अच्छी पकड़ हो, ये तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए चाहिए होता है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल की बात करी गई है। और एक चीज़ ये इन्होंने बताया है कि भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हम कितने भर्ती करेंगे, प्रमोशन से कितने, और LDC के बेस पे कितने करेंगे। तो 50% ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो है पोस्ट को फिल करेंगे, 25% प्रमोशन से करेंगे। प्रमोशन का मतलब है अगर कोई वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर है तो उनको प्रिंसिपल की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाए। और LDC का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी वर्किंग है, EMRS के अंदर आप ऑलरेडी वर्किंग है, और फिर उस जैसे KVS में होता है ना, KVS के अंदर जो कोई भी वर्किंग है, जैसे मान लो PRT है तो PRT को वाले टीचर्स को एग्ज़ाम देना होता है जो कि उनका LDC एग्ज़ाम होता है, और फिर वो TGT के अंदर उनको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज होती हैं जिसके अंदर आप अपनी जो पोस्ट है उससे थोड़ा सा प्रमोट हो जाते हो। PRT से TGT हो जाते हो, TGT से PGT हो जाते हो, ऐसे प्रमोशन होता है। तो आपका डिपार्टमेंटल वैकेंसीज वो होती हैं। तो इन्होंने सभी पोस्ट में ये भी बताया गया है। प्रमोशन के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई भी, हम प्रमोशन कैसे कैसे लेंगे। तो ऑन डिप्यूटेशन पे आपको सारी चीज़ें ये बताई गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के लिए भी बोला गया है कि आपको ये सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी। आपको पे स्केल बताया गया है, आपको जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर बताई गई है, और साथ ही आपका प्रमोशन लेवल पर 50% प्रमोशन से करेंगे, 50% आपका LDC के बेस पे वाइस प्रिंसिपल को यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब मेनली बात करते हैं अपना जो PGT TGT और उसका है, जितनी भी आपकी वैकेंसीज़ हैं नर्सरी वगैरह की। तो PGT के लिए इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मांगे हैं, और यहाँ पर आपके टोटल 8,140 यहाँ पर पोस्ट है PGT की, जो कि अच्छी पोस्ट है, और सभी सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पे स्केल आप अपना अच्छा देख सकते हो, अच्छा खासा पे स्केल है। यहाँ पर एज की बात करी गई है, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप EMRS एम्प्लॉय है तो आपको 55 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, और SC ST OBC का जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है।
अब जब बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन पूछा गया है आपसे, पीजीटी इंग्लिश है तो ऑब्वियसली बात आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। हिंदी की बात करी गई है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, तो आपकी सभी अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स जो है मांगी गई है। कॉमर्स को आप देख सकते हो, इकोनॉमिक्स है, रीजनल लैंग्वेज है, और आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए है जैसे आपको ऊपर मेंशन किया गया है। साथ ही आपसे बीएड की डिग्री मांगी गई है, और अगर आपका 4 साल का डिग्री कोर्स है तो फिर बीएड वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, और रिक्रूटमेंट कैसे करी जाएगी, तो पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो रिक्रूटमेंट है वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा, जो कि वैकेंसी आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके थ्रू ही किया जाएगा। पीजीटी हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज की जो 50% है वो प्रमोशन से किया जाएगा, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से किया जाएगा। प्रमोशन मतलब जो भी टीजीटी से पीजीटी में जाना चाहते हैं, ऐसे प्रमोशन टाइप हो जाता है। और अदर जो सब्जेक्ट है उसमें 25% प्रमोशन से और 75% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रमोशन कैसे सारी चीज़ें होंगी। जैसे टीजीटी मैथ्स है तो आप पीजीटी मैथ में चले जाओगे, आपका डिपेंड करता अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करी गई है तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें जा सकते हो। साइंस है तो आप बायो केमिस्ट्री में जा सकते हो, एसएसटी है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पीजीटी में जा सकते हो, हिंदी का हिंदी में जाएगा, इंग्लिश का इंग्लिश में ही, और रीजनल लैंग्वेज का रीजनल लैंग्वेज में। ऐसे प्रमोशन का बोला गया है कि आप टीजीटी से पीजीटी में जा सकते हो। ठीक है, तो और एक थोड़ा नोट है कि प्रमोशन ऑफ टीजीटी टू पीजीटी शैल बी गवर्न बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ सीनियरिटी। मतलब सीनियरिटी के बेस पे नहीं, आपकी कितनी वैकेंसीज हैं वहाँ पर, इस बेस पे आपको यह सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना। उसके बाद यहाँ पर बात करेगी है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ईएमआरएस के अंदर। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 740 है, कंप्यूटर साइंस की अलग से बताई है। और आपके यहाँ पर आप एज वगैरह देख सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर एमटेक आपसे मांगी गई है कंप्यूटर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का मांगा गया है। और कंप्यूटर साइंस का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा 100%, आपका कोई प्रमोशन कोई भी एलडीसी वगैरह नहीं होगा, तो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करी गई है। तो आप क्या सारी चीज़ें जो है अच्छे से चेक कर सकते हो। फिर बढ़ चलते हैं टीजीटी टीचर्स की तरफ, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की तरफ। सो यहाँ पर जो भी आपकी टीजीटीज़ की पोस्ट है वो आप देख सकते हो। इधर आपकी टोटल 8,880 पोस्ट बताई गई है। और आपको पे स्केल आप देख सकते हो। एज की बात करी गई है, आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए है। 55 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको ईएमआरएस अगर एम्प्लॉय है तो आपको दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री कोर्स हो आपका एनसीईआरटी या फिर अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर ऑनर्स डिग्री में आपने बैचलर कर रखा है। और कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वेसाइड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपने कम से कम 2 साल तो कम से कम पढ़ा हो। ठीक है, तो 2 साल का तो रिक्वायरमेंट है जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेसाइड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। आपने अगर 3 साल भी पढ़ा है, 2 साल भी पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है करके चलना। इस चीज़ को आप देख सकते हो अच्छे से। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर पीजीटी टीजीटी। अगर फॉर टीजीटी हिंदी आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए सारे डिग्री कोर्स के दौरान। आपने अगर हिंदी से किया है तो आपका हिंदी पूरे 3 साल आपने पढ़ा हो। इंग्लिश भी आपने ऐसे ही पूरे 3 साल पढ़ा हो। मैथ्स के अंदर बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में आपकी चलेगी, अलोंग विथ फिजिक्स आपने फिजिक्स पढ़ा हो। और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स के साथ आपने इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रखा है तो फिर आप इस चीज़ के लिए जो है लागू हो जाते हो, आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आपने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ये बताए गए हैं, आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसी के कंपैरिजन में आप ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर जितने भी आपको पॉइंट 2 और 3 दिए गए हैं वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगी। टीजीटी साइंस का भी आपको बताया गया है, बोटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपसे मांगा गया है। ये मुझे बहुत अजीब लगता है, ये इनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही आपका केवीएस के अंदर होता है, ऐसे ही आपका एनवीएस के अंतर्गत होता है। तो यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट इस रेस से आउट हो जाते हैं, क्योंकि अगर जनरल साइंस की अगर बात करें, जनरल अगर किसी ने बीएससी करी है तो वो सभी शायद
शायद इस रेस से बाहर हो जाते हैं। बॉटनी मांगा है, जूलॉजी मांगा है, केमिस्ट्री मांगा है, और जबकि जो नॉर्मल बीएससी होती है उसके अंदर हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और ये जिसने भी आई थिंक जिसका भी बायो वगैरह से होगा ना वो सभी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नॉर्मल जिसने बीएससी करी है वो इस चीज़ से बाहर हो जाते हैं। तो टीजीटी साइंस का भी सेम ही है, जो कि आपका केवीएस और एनवीएस का होता है, जो कि थोड़ा अजीब है। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपसे मांगा गया है। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ द स्टडी इन ग्रेजुएशन। आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री हर तीनों साल पढ़ा हो भाई, आपको अच्छे से दिया गया है। ड्यूरिंग ऑल द 3 years बोला गया है कि आपने तीनों साल ये चीज़ें पढ़ी हो। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 subjects इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 subjects आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल द 3 subjects बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, विच इज़ वेरी ये हो गया है भाई। आपको ये 3 साल का बता दिया, फिर कह रहे अगर आप 2 साल अगर कर रखा है तो फिर वो भी चलेगा। तो आप इस पॉइंट को भी थोड़ा कंसिडर करके चल सकते हो। ऑनर्स डिग्री की भी बात करी गई है कि अगर आपका किसी भी पर्टिकुलरली जो 3 सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इनमें आपका ऑनर्स डिग्री भी चलेगा। और कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 subjects इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स, वो सेम चीज़ इन्होंने बोली है। तो आपका एक कॉम्बिनेशन आपने चेक कर लेना है। आपने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन आपसे मांगा गया है, ठीक है। टीजीटी सोशल स्टडीज़ का भी कुछ ऐसा ही होता है, आपसे हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस आपसे मांगते हैं। हिस्ट्री के साथ आपने या तो ज्योग्राफी पढ़ा हो या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा हो या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो। तो ये कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है, आप जो है इसके अकॉर्डिंगली अपना देख सकते हो, जो कि सेम इन्होंने पिक किया है। टीजीटी रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपका सेम चीज़ हो जाती है। एंड फॉर ऑल द टीजीटीज आपने जो है सीटेट पास कर रखा हो, ठीक है। पास द सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट आपने पास कर रखा हो। बीएड की डिग्री होनी चाहिए है और आप कॉम्पिटेंस हो, आप पढ़ा सकते हो थ्रू इंग्लिश, हिंदी एंड जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसके अंतर्गत। और बीएड डिग्री यहाँ पर अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है तो बीएड डिग्री एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज आपको यहाँ पर बीएड डिग्री कंपलसरी है, ठीक है। तो आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, साथ में सीटेट का जो टेट का जो सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है। ऑब्वियस सी बात है, सीटेट का 2 सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है और पेपर 2 वाला सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, और आपकी बीएड यहाँ पर मांगी गई है। अगर आपका 4 साल वाला डिग्री वाला कोर्स है तो फिर बीएड कंपलसरी नहीं है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। सारे ही आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर्ती होगी, इसके अंदर कुछ भी वैसी चीज़ें नहीं है, सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्ट टीचर की। आर्ट टीचर के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको 35 वाला ही है, सेम चीज़ है, और 55 वाला है EMRS के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री होनी चाहिए आर्ट क्राफ्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। बीएड डिग्री मांगी गई है इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आपके पास होगा ही। 2 साल का यहाँ पर आपको प्रोबेशन पीरियड मांगा गया है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भर्ती होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट आपको लिया जाएगा यहाँ से। उसके बाद म्यूजिक टीचर की अगर बात करें तो नॉट एक्सेडिंग 35 years आपसे मांगा गया है, वही सेम चीज़ है जो कि ऊपर तक चली आ रही है। और उसके बाद बैचलर डिग्री म्यूजिक में मांगी गई है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भर्ती किया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर फिजिकल एजुकेशन आ जाते हैं, मेल फीमेल 1480 इसके अंदर आपकी पोस्ट है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आपको इधर लिख करके दिया है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ऐसे देख सकते हो, ठीक है। 1 मेल 1 फीमेल और जो टोटल जो पोस्ट है वो 1480 है। सैलरी दी गई है आपको, एज आपका सेम ही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही लेंगे, ये भी ध्यान में रखेंगे आप सभी, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन की पोस्ट आ जाती है, बहुत सारी पोस्ट है नीचे तक, आपके कुक, हेल्पर, असिस्टेंट, बहुत सारी पोस्ट है। तो ये जो पूरा PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक से अगर ना ओपन हो तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। टीचिंग गोल्स नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पूरा PDF आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हो और ऐसे ही आप फर्दर नीचे तक जा सकते हो। आपको और भी चीज़ें, स्टाफ नर्स आ गई यहाँ पे, स्टाफ नर्स के बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है, एक सेकेंड, स्टाफ नर्स के बाद हॉस्टल वार्डन के आ गए हैं।